गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 24th ऑफ जुलाई और डे है मंडे। 2023 चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो वो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर। ये जो वो पिछले एक साल में से जो वो किसी भी मंथ के जो वो सकते हैं। आज के ज़्यादातर क्वेश्चन जो वो पिछले मंथ से लिए गए हैं, जैसे कि जून से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग जो पीछे की तरफ जो वो चलेंगे। कुछ एक क्वेश्चन के जो वो आंसर जो वो कम्युनिटी ने जो वो यहाँ पे जो वो दे दिए हैं, लेकिन उनकी भी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो वो आपने गलत आंसर टिक कर लिए हैं। तो कम्युनिटी में सारे ही क्वेश्चन जितने भी आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे पोस्ट कर दिए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो वो वहाँ पे जा करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरनी खड्ड जो वो किसकी सहायक नदी है? देखिए गरनी खड्ड जो वो हमारी जो वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। और ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि स्वान नदी जो वो बहती है, और स्वान नदी के कारण जो वो ऊना में काफ़ी नुकसान भी होता है। तो गरनी खड्ड जो वो इसी की जो वो सहायक नदी है। और ये जो वो इसी मतलब कि न्यूज़ में था, इसलिए जो वो मैंने यहाँ पे इसको क्वेश्चन को डाल दिया। वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं माना जा सकता, लेकिन आपको बताइए कि क्वेश्चन वही बनता है जो न्यूज़ में होता है। और यहाँ पे जो वो इलीगल माइनिंग जो वो वहाँ पे हो रही थी शायद, तो इसी के कारण जो वो ये जो वो न्यूज़ में आया था। ऑप्शन में लिखा है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो वो आपको बताइए कि हमारे कुल्लू से जो वो आती है, मंडी से होते हुए जो वो आगे निकल जाती है। ब्यास नदी के बारे में बात करें तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है ना, वो जो वो अर्जिकिया है, और संस्कृत नाम जो वो इसका बिपाशा है। बिपाशा। ये जो आप याद रखिए। ऊहुल नदी के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। ऊहुल नदी जो वो हमारी ब्यास नदी में ही मिल जाती है। ऊहुल नदी ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। जोगिंदर सागर जोगिंदर नगर साइड जो वो आपको ये देखने को मिलेगी। जब आप ब्रोट जो वो जाएंगे तो वहाँ से जो नदी इसी नदी पर जो वो आपको हमने जो वो पिछले किसी पार्ट में जो वो इस नदी के बारे में बात भी की थी। ठीक है। हाँ, हमने जो बात की थी सानन जल विद्युत परियोजना की। सानन के बारे में बात की थी कि वो हिमाचल का सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। तो वो इसी नदी पर जो वो बनी हुई है, और ये आगे जा कर के ब्यास नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी फिर आगे चली जाती है। अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी जो वो टोटल बहती है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, इसका जो जल जो ग्रहण क्षेत्र है वो जो वो 12,000 वर्ग किलोमीटर है। और अगर मैं इसकी और भी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे कि बनेर हो गया, बाणगंगा, लूनी, पार्वती। पार्वती नदी जो वो जो मणिकर्ण के साथ में जो वो आपको दिखाई देती है, वो जो पार्वती नदी है। और आगे जा करके ये जो भुंतर के पास जो वो ही मिल जाती है। सैंज नदी आती है, तीर्थन नदी आती है, हारली आती है, ऊहुल मैंने आपको बता दिया, ऊहुल भी इसी की सहायक नदी है। अगर और मेन नदियों के बारे में मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदी है, देखिए एक तो ब्यास नदी है, एक जो वो सतलुज नदी है हमारी। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो सतुद्री है। और एक है रावी नदी। रावी नदी की बात जो हमने अभी पिछले ही पार्ट में बात की। रावी नदी जो वो हमारे चंबा में बहती है। और हमने जो वो आज ही सुबह जो वो एक ऐसे मेले के बारे में बात की जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, सूही मेले के बारे में। अगर आपने वो वाले पार्ट नहीं देखा तो उसको जा करके देखिए, उसमें काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सूही मेला जहाँ पे जो वो महिलाएं और बच्चे ही जो वो भाग ले सकती है, तो क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी, वो मैंने वहाँ पे जो डिस्कस किया है। रावी नदी के बारे में हो गया। इसका वैदिक नाम पुरुषनी है, संस्कृत नाम इसका इरावती है। अगर और एक बच गई कौन सी, यमुना। यमुना हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। यमुना को कहा जाता है कालिंदी का लिंदी। और यमुना की जो सहायक नदी है वो जो है गिरी, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा। गिरी, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा जो आप याद रखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। गरनी खड्ड जो वो किसकी सहायक नदी है? स्वान नदी की, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसका ना आंसर जो वो किसी किसी ने दे दिया है। तो दो वोट जो वो इस पर आए हैं, ऊहुल नदी और स्वान नदी। देखिए ऊहुल नदी हमारे ब्यास नदी की है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी। तो इसका स्वान नदी होगा। एक ने गलत किया है, एक ने सही किया है। ठीक है, ऊहुल नदी नहीं होगा, स्वान नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को पर्यटन राजधानी के लिए डेवलप किया जाएगा? देखिए आपको बताइए कि हिमाचल जो वो हमारा पर्यटन स्थल है ही, पूरा हिमाचल ही, फिर चाहे वो कुल्लू मनाली हो। आजकल तो काफ़ी वहाँ पे नुकसान हो चुका है, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो वो बारिश होने के कारण, बादल फटने के कारण काफ़ी नुकसान हो रहा है वहाँ पे। लेकिन फिर भी हमारे ये पूरा हिमाचल में जो वो कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे जो आपको कई सारे घूमने के, कई सारे आपको जो आकर्षित करेंगे ऐसे स्थान जो वो आपको मिल जाएंगे। अब वो पर्यटन राजधानी जो वो कांगड़ा को क्यों बनाया जाएगा? ये ऐसा जो वो इसलिए हुआ था क्योंकि पहले जो वो हिमाचल में काफ़ी सारे टूरिस्ट जो वो घूमने के लिए आते थे, लेकिन कोरोना काल में जो वो थोड़ी सी घट घट गए थे, मतलब कि आने वाले जो भी टूरिस्ट थे, पर्यटन ठीक है, पर्यटक। तो
इसके कारण जो वो हमारे सरकार ने जो फैसला लिया था कि पर्यटन राजधानी जो वो कांगड़ा को डेवलप किया जाएगा। अब कांगड़ा को ही क्यों? क्योंकि कांगड़ा में जो वो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे घूमने वाले स्थान हैं, मसूर टेम्पल वहाँ पे है, ज्वालामुखी टेम्पल वहाँ पे बहुत सारी जगह जो वो वहाँ पे है घूमने के लिए। शिमला नहीं होगा, कहाँ चले गए? शिमला नहीं होगा, शिमला जो हमारी कैपिटल है, हमारी राजधानी है, समर कैपिटल, धर्मशाला हमारी विंटर कैपिटल है। ऊना के बारे में हमने बात की, कांगड़ा जो वो इसका सही आंसर होगा, कांगड़ा में जो वो किया जाएगा। मंडी के जो वो हमारे जो पिछले जयराम जो कि फॉर्मर सीएम चीफ मिनिस्टर जो वो रह चुके हैं, अभी विपक्ष के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, वो मंडी से हैं। मंडी कौन सी? सराज विधानसभा क्षेत्र से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा कांगड़ा। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की दृष्टि से कांगड़ा सबसे बड़ा है, और लाहौल स्पीति पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा है और एरिया वाइज सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्राचीन नाग मंदिर में शोभा के साथ 4 दिवसीय जिला स्तरीय आषाढ़ मेला शुरू हुआ, यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए, मंडी के पटल मैदान में आपको पता ही है कि शिवरात्रि का मेला भी लगता है। शिमला के रिज आपको पता ही है, रिज काफ़ी फेमस है। चंबा जिले के बनीखेत में जो वो मेला लगता है, कौन सा? नाग मंदिर में शोभा यात्रा के साथ 4 दिन का मेला लगता है, ठीक है। तो ये जो वो चंबा के बनीखेत में लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंबा में जो वो मिंजर मेला भी पिछले कल से स्टार्ट हो गया है। जल्दी ही जो वो इस पर जो वो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछ सकता है वो जो वो बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो जब हमारे धर्मशाला में किया गया है, बिल्कुल सही आंसर किया है किसी ने, एक ही वोट इसको मिला है, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश में कब किया जाएगा? तो एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन है वो 16 से 23 सितंबर में जो किया जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख लो, बाकी बाद में जो उसको डिटेल में जानेंगे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 1 दिवसीय बाल सत्र का आयोजन? तो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में ही ऐसा 1 दिवसीय बाल सत्र का जो आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस इंजीनियर कॉलेज को जो वो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NVA ने मान्यता प्रदान की है? BGC मंडी जो वो मंडी में ही है, ठीक है, जहाँ पे आपको जहाँ पे अपने आजकल पंचपत्रा मंदिर जो वो काफ़ी फेमस है, जो वो वहाँ पे अगर जाना हो तो BGC कॉलेज के साथ ही जो वो एक सड़क है नीचे की तरफ जाती है, तो उसी से होकर के जो वो जाना होता है। वो जो वो एकमात्र रास्ता जो अब पंचपत्रा मंदिर के लिए बचा है। उसकी हमने लास्ट टाइम जो वो ब्लॉग में भी बात की थी कि कैसे कैसे वहाँ पे जाया जा सकता है। वहाँ पे हमने जो पूरा मंडी विजिट किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ और भी जो वो त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में हमने डिस्कस किया था, राजाओं के बारे में, मंडी का जो घंटाघर है उसके बारे में बात की, मंडी हमें जो इंदिरा मार्केट है उसकी हमने बात की है उसमें, तो बहुत कुछ हमने उसमें डिस्कस किया है। तो ASTS जो मैंने ऐसे ऑप्शन में डाल दिया है, कुछ है नहीं ऐसे। GNGEC ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है सुंदरनगर में, इसको जो वो मान्यता जो वो मिल गई है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने जो इसको मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर जो वो कितनी है? तो जो वो 7.5% है, याद रखिए इसको। जब भी आपको देखिए क्वेश्चन दिखता है तो आप उसको लाइक भी किया करें, लाइक करने से कुछ नहीं मिलता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज मुझे थोड़ा सा अभी काम है, तो मैंने जल्दी से आपको जल्दी से हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, लेकिन जल्दी ही जो वो जैसे ही हमें कोई ऐसा टॉपिक जो वो देखने को मिलता है, जैसे मैंने चंबा का मिंजर मेला बताया, तो डिटेल में जो वो जानेंगे इसके बारे में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।